देख रहे हैं रिपब्लिक शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ राजस्थान से युवा शक्ति एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा जी जुड़े हैं, जो कि राजस्थान में हुए एसआई भर्ती को लेकर काफी सारी जानकारी देने वाले हैं कि उस एसआई भर्ती के पूरे मामले में क्या क्या चीजें हुई हैं, किस तरह से युवाओं के साथ धोखा किया गया है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनोज जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका आज शंखनाद में। मनोज जी, ये पूरा मामला क्या है? ये एसआई भर्ती का जो ये मामला है, ये किस वर्ष में की गई थी ये नियुक्ति और पूरा क्या ये प्रकरण चल रहा है? पहले तो मैडम आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बेरोजगारों की आवाज को आप उठाने का कार्य कर रहे हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जब पेपर आयोजित कराया गया था, ये 2021 की भर्ती है। जब पेपर आयोजित हुआ था उस समय ये पेपर लीक हुआ था और उसके सारे सबूत हमने सरकार को सौंपे थे। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और वो पेपर हॉल में से ही जब वो पेपर लग रहा था तो एग्जाम हॉल से ही वो ओमार सीट के साथ में फोटोज वायरल हुई। और जब विद्यार्थियों को पूरा शक हुआ कि ये पेपर लीक हुआ है, 2021 में हमने मजबूती से कांग्रेस के कार्यकाल में संघर्ष किया, ये मांग उठाई, कांग्रेस सरकार के सामने रखी कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हो चुका है, आप इसकी जांच करवाइए और जांच कराकर इस पे कोई ठोस निर्णय लीजिए। लेकिन राजस्थान सरकार ने उस समय बेरोजगारों की मांगों को अनदेखा कर दिया, बेरोजगारों की मांगों को सुनने से मना कर दिया और उन्होंने इस चीज को रफा दफा कर दिया और आगे बढ़ गए। उसी दौर में राजस्थान में और भी तमाम पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने किसी भी पेपर लीक मामले में बेरोजगारों की एक भी नहीं सुनी। और वही परिणाम राजस्थान कांग्रेस सरकार को यहाँ भुगतना पड़ा कि राजस्थान के युवाओं ने कांग्रेस सरकार को सिरे से खारिज कर दिया और राजस्थान में नई सरकार का निर्माण करा। जब राजस्थान में नई सरकार बनी बीजेपी की, उन्होंने एसओजी ने कार्य शुरू किया, एसआईटी का गठन का कार्य हुआ। तो एसओजी ने जिस प्रकार से खुलासे करे कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गलत प्रकार से जो छात्र चयनित हुए थे, नकल करके जो छात्र चयनित हुए थे, पेपर लीक करके जो छात्र चयनित हुए थे, उन छात्रों की जब इन्होंने जांच शुरू करी तो इनको पता लगा कि बहुत सारे छात्र सबसे पहले तो डमी अभ्यर्थियों के रूप में इस एग्जाम में बैठे हैं। उसके बाद में जब इन्होंने जांच करवाई डमी अभ्यर्थियों की, जो वो छात्र थे जो आरपीए ट्रेनिंग सेंटर में वो उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, वहां से जब एसओजी ने उनको उठाया और जब एफएसएल पत्ती से उनका सिग्नेचर का मिलान हुआ तो ये पाया गया कि ये लोग फर्जी है। और उसके बाद में एसओजी ने धरपकड़ करना शुरू किया और एक साथ 17 लोगों को उन्होंने आरपीए ट्रेनिंग सेंटर से उठाया। तो तब पता लगा कि ये राजस्थान में कितना बड़ा घोटाला है, क्योंकि वो उस समय जो एग्जाम थी 800 के समथिंग कुछ पदों पे आयोजित हुई थी और 17 लोगों को एक साथ उठाने के बाद में वो मात्र डमी अभ्यर्थी थे। तब एसओजी की गिरफ्त में जयन भर्ती पेपर लीक में जो आरोपी गिरफ्तार थे, उन आरोपियों से जब पूछताछ करी तो यहाँ पे पता चला कि इन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक करा था। राजस्थान में एक स्कूल है रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हसनपुरा में स्थित है, वो जयपुर में पढ़ती है। उस स्कूल से वो पेपर निकाला गया था और वो पेपर निकाल लिया गया था और लगातार 3 पारियों में 3 दिन एग्जाम हुई थी। और ऐसा सामने आया था कि 2 दिन का वो पेपर निकला था। लेकिन हम तो मान के चलते हैं कि जब पेपर कोई चोरी करेगा तो 1 दिन का भी क्यों छोड़ेगा, पेपर तो पूरा ही निकालेगा। और 3 दिन के पेपर स्कूल से निकाले गए थे, इस बात की पुष्टि एसओजी ने कर दी कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर एक स्कूल से लीक हुआ है और आज भी उस स्कूल पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और फिर उसके बाद में एसओजी ने उन पे कार्रवाई और अपराधियों पे करी तो और पाया गया कि इसमें डमी अभ्यर्थी थे, इसमें नकल के जरिए पेपर लीक हुआ है, इसमें स्कूल से पेपर निकाला गया है। फिर तमाम और लोगों को इन्होंने उठाया और एसओजी ने एक डाटा दिया कि करीबन 350-400 छात्र हैं जो गलत तरीके से पेपर लीक के माध्यम से, नकल के माध्यम से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा उन्होंने पास करी है। तो एसओजी ने कहा था कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये पेपर लीक है और सरकार को एसओजी जल्दी रिपोर्ट सौंपेगी इस पेपर को लेके। लेकिन राजस्थान सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, राजस्थान के समस्त युवा कि जब सारे सबूत आपकी सरकार के सामने हैं,
सब इंस्पेक्टर भर्ती के पेपर लीक की पुष्टि आपकी एसओजी ने कर दी है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? आप भर्ती परीक्षा को क्यों रद्द नहीं कर रहे हो? जब सारी चीजें सामने आ गई है तो राजस्थान सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके राजस्थान के बेरोजगार युवा छात्रों के साथ में न्याय करना चाहिए, क्योंकि लगातार लंबे समय से ये चीजें होती आ रही है और बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ता है, लेकिन सरकारें आती है और जाती है और बेरोजगार युवाओं की स्थिति वैसी रहती है। आज सरकार कह रही है कि हमने जांच कर ली, तो जांच तो मैडम पिछली सरकार भी कुछ भर्तियों की कर रही थी। जांच करने से युवाओं के साथ में कोई न्याय नहीं होगा। न्याय करना है तो इस भर्ती परीक्षा को आप रद्द करिए और दोबारा पुनः नए सिरे से आप इस भर्ती परीक्षा को आयोजित करवाइए, जिससे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सके। अभी सरकार को मैंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि सरकार अगर 15 दिनों में इस पर एक्शन नहीं लेगी तो इसको लेकर जल्दी हम आगे की रणनीति बनाकर सड़कों पे उतरेंगे, बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे। अभी पिछली 11 तारीख को जब हमने जयपुर में आंदोलन किया, हजारों छात्र आए, तो ये राजस्थान सरकार जब हम बेरोजगार युवाओं की आवाज को उठाने का कार्य करते हैं तो हमारा दमन का कार्य करती है। राजस्थान सरकार की पुलिस ने मुझे घर से अरेस्ट कर लिया, 9 बजे उठा के ले गए, शाम तक थाने में रखा, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ, जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। मैं बेरोजगार युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, बेरोजगार युवाओं की आवाज उठा रहा हूँ। मैं मांग क्या कर रहा हूँ राजस्थान सरकार से कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो घोटाला हुआ है तो सबके सामने है, जग जाहिर है, एसओजी ने पुष्टि कर दी, तो आप इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दीजिए। और 2005 से मैडम जो समस्त भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए उनकी आप सीबीआई जांच करवाइए, जिससे पता लग सके राजस्थान के युवाओं को कि राजस्थान में जो पेपर लीक की जो परिपाटी बनी है इसके पीछे कौन लोग हैं। क्योंकि ये जो पेपर माफिया राजस्थान में पनप रहे हैं ये आज पैदा नहीं हुए, कि लगातार 20 सालों से भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कर रहे हैं। एक सीधी सी बात है मैडम कि बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना राजस्थान के नेताओं के ये पेपर लीक नहीं हो सकते। और जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, इस बात का पता नहीं लगेगा कि कौन कौन नेता राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे। तो हमारी निवेदन है बीजेपी सरकार से, डबल इंजन सरकार है उनकी, आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये कार्य करवाइए और सीबीआई जांच के आदेश दीजिए और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को आप तुरंत रद्द करिए, जिससे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिल सके, दोबारा वो एग्जाम दे सके। जो मेहनतकश बेरोजगार युवा है आज भी सड़कों पे घूम रहा है, आज भी परेशान है, उसे नौकरियां नहीं मिल रही, क्योंकि नौकरियां तो वो लोग खा गए जिन्होंने पेपर लीक किया है। और राजस्थान में पिछले 4-5 सालों में मैडम 20 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। ये राजस्थान के लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। जिस राजस्थान का नाम लोग गर्व से लेते थे कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां वीरता के लिए जाना जाता है, राजस्थान के इतिहास को लोग याद करते थे, आज राजस्थान के इतिहास को देखोगे तो हमें बड़ी शर्म आती है कि राजस्थान एक पेपर माफियाओं से जुड़ के आज चर्चाओं में है। तो राजस्थान की छवि भी खराब हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि जिस राजस्थान की छवि क्या हुआ करती थी और आज क्या बन चुकी है। और जो पेपर माफिया इन्होंने गिरफ्तार करे हैं जयन भर्ती के मामले में, ये सभी पेपर माफिया लगातार 20 साल से सक्रिय थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये पेपर माफिया चुनाव के बाद में छूट जाएंगे, 2 महीना बाद ये जेलों से बाहर आ जाएंगे, फिर ये पेपर लीक करेंगे। क्योंकि राजस्थान में नए कानून के तहत जो पेपर लीक का कानून बनाया था राजस्थान सरकार ने, उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, इनके ऊपर पुरानी धाराएं लागू है, पुराना कानून लागू है, इसीलिए बार बार छूट जाते हैं और पेपर लीक का कार्य करते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार सख्ती से इनके ऊपर नया कानून लागू करने का कार्य भी नहीं कर रही है। राजस्थान की सरकार एक जांच के नाम पे लीपापोती कर रही है और लोकसभा चुनाव के चक्कर में इस मुद्दे पे बस लाइमलाइट बटोरने का कार्य कर रही है। मुद्दे का समाधान करिए, लाइमलाइट मत लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से कि अगर आप युवाओं के साथ खड़े होने का कार्य करोगे तो राजस्थान का युवा आपकी सरकार के साथ में खड़ा होगा। नहीं, आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि राजस्थान का युवा आपकी सरकार को वोट करेगा, क्योंकि राजस्थान का युवा क्यों वोट करेगा आपकी सरकार को। आप पेपर लीक के नाम पे आपने जांच शुरू करवाई, आज तक आपने उन अपराधियों को नए कानून के तहत उनको सजा नहीं दिलवा पा रहे। आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर पा रहे, ईओआरओ भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर पा रहे, जयन का रद्द नहीं कर पा रहे। तब सारी चीजें आपके सामने है। कितना बड़ा स्कैम राजस्थान के बेरोजगार युवा छात्रों के साथ में वर्षों से होता आ रहा है, उसके बावजूद भी
आज तक सरकार एक्शन लेने से मैडम बच रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को युवाओं की बातों को मानना चाहिए, युवाओं की मांगों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सके। नहीं, राजस्थान का मैडम बेरोजगार युवा कितना प्रताड़ित है, बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं, तो ये सुनने वाला नहीं है। जब हम आंदोलन करते हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, तो राजस्थान की पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है, हमें डिटेन कर लेती है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या करना जैसा कार्य है कि खुद आप कुछ कर नहीं रहे हो, दूसरे लोगों का आप कुछ करने नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगार युवाओं की आवाज का दमन भी है। राजस्थान सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और युवाओं की बात को मानते हुए युवाओं के साथ में न्याय करना चाहिए मैडम। जी, बिल्कुल। मनोज जी, मैं आपसे कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगी कि अभी तक एक तो आपने बताया कि जो परीक्षा है वो रद्द नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि उस वक़्त जो एसआई की भर्ती प्रक्रिया हुई थी, तो क्या उसमें पूरे परिवार का चयन भी कर लिया गया था? मान लीजिए एक परिवार में 2 लोग या 4 लोगों ने इसमें अगर अपना फॉर्म भरा हो, एग्ज़ाम दिया हो, तो सबकी नियुक्ति कर दी गई थी? देखो मैडम, ऐसा है, राजस्थान में एक जिला है जालोर, और जालोर में एक जगह है सांचौर। सांचौर में सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर भर्ती में लोग चयनित हुए थे, क्योंकि जो पेपर माफिया है वो जालोर से लिंक है, वो जालोर के रहने वाले हैं, तो उन्होंने लोकल लोगों को वहां पे लगाया था। दूसरी बात मैडम, जो आरपीएससी दोबारा आयोजित होती है ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, और आरपीएससी में जो मेंबर थे, रामूराम रायका हो, बाबूलाल कटारा हो, रामूराम रायका के दोनों बेटे दोनों बेटियां एक साथ थानेदार बन गए, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान तो है ही है। एक परिवार के लोग कैसे लग सकते हैं, एक जिला में से एक तहसील के लोग कैसे लग सकते हैं, एक जाति विशेष के लोग कैसे लग सकते हैं। तो मैडम बहुत सारे सवाल निशान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पे है, बहुत सारे सवाल निशान आरपीएससी के ऊपर है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, और आप आज भी आरपीएससी खुद की झूठी साख को बचाने का दावा कर रही है। आरपीएससी आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हमारे जो मेंबर है बाबूलाल कटारा जैसे लोग, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ करवाई, जिन्होंने ईओआरओ भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक करवाया, और भी तमाम जो मेंबर रहे, वो सब पेपर लीक में लगातार संलिप्त है। क्योंकि आरपीएससी में जो नियुक्ति होती है मेंबरों की, वो राजनीतिक बैकग्राउंड से करी जाती है, और जब राजनीतिक लोग लगेंगे तो अपने लोगों को लाभ तो लोग पहुंचाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, अपने लोगों को सेट करेंगे। तो ये जो परिपाटी है आरपीएससी में, राजनीतिक नियुक्तियां बंद होनी चाहिए, और अच्छे लोगों की, ईमानदार लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। एक रिटायर्ड जजों की कमेटी होनी चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए कि कौन लोग मेंबर बनेंगे। आप अरे गहरे लोगों को मेंबर टिका देते हो वहां पे, वो लोग तो गड़बड़ करेंगे मैडम। तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे सवाल है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर, अगर ये ईमानदारी से जांच करेंगे, बताएंगे, तो मैं आपसे ऑन कैमरा कह रहा हूं कि राजस्थान के इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन सरकार बस अब ये जांच करके 4-5 लोगों को पकड़ लिया, अब आगे सरकार चुप हो गई, एसओजी चुप हो गई, क्या कर रही है पता नहीं। अब जब सारी चीजें एसओजी ने क्लियर कर ली कि पेपर लीक हुआ है, तो आप रद्द करने से क्यों डर रहे हो। तो एसओजी ने ये कह दिया कि 680 के समथिंग जो आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर, उनमें से करीबन 450 लोग फर्जी है। तो मैडम आप अनुमान लगाओ इस भर्ती में बचता क्या है। तो इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई है, सरकार के सामने है, तो सरकार को रद्द करने में मैं तो मान के चलता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बेरोजगार युवाओं के साथ में न्याय करिए, युवाओं का भरोसा बढ़ेगा आपकी सरकार के प्रति। लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो राजस्थान का युवा फैसला ले लेगा कि उनको क्या करना है अपने हिसाब से। तो बहुत सारे सवाल है सरकार के ऊपर, जिनको लेकर सरकार गिरी हुई है, और अभी तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं, अभी तक भी कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर पा रही है। अब देखना यही है मैडम, या तो सरकार बेरोजगार युवाओं की मांगों को मान ले, इस पेपर को सरकार रद्द कर दे, नहीं बहुत जल्दी हम रणनीति बना के दोबारा से सड़कों पे उतरेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे बेरोजगार युवाओं की मांग को लेकर। क्योंकि बेरोजगार युवाओं के साथ में वर्षों से अन्याय होता आ रहा है। सारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, समय पे भर्तियां नहीं आ रही, और जो भर्तियां चल रही है वो सारी भर्तियां रुकी हुई है। तो मैडम बेरोजगार युवाओं के ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, चाहे कोई सी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बस बेरोजगार युवाओं को, जो बड़ी संख्या में जो राजस्थान का युवा हो चाहे पूरे भारत का युवा हो, दोनों पार्टियां टूल किट की तरह युवाओं को यूज कर लेती हैं,
और कोई मतलब नहीं है इन पार्टियों को, इनके एजेंडे में युवाओं की कोई बात नहीं होती, युवाओं को लेके इनके पास में कहने को शब्द नहीं होते, युवाओं की भर्तियों को लेके इनके पास करने को कोई बात नहीं होती। तो मैडम कहीं ना कहीं युवाओं को बस ये वोट बैंक के नाम पे यूज लेने का कार्य करती है दोनों पार्टियां, और वो अब जग जाहिर है। अब युवा जागरूक हो रहा है, युवा समझदार हो रहा है, जो युवाओं की हक की बात करेगा वही देश पे वही राज पे राज करेगा। नहीं, युवा अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है, जब तक युवाओं की मांगों को नहीं मानेंगे, युवा जब तक इनके साथ नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। मनोज जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी। आपने बताया कि इतने लोग जो हैं वो इसमें फर्जी निकले हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो योग्यता के बल पर या योग्यता के आधार पर वो चयनित हुए हैं। अगर ये एग्जाम रद्द किए जाते हैं, ये भर्ती अगर रद्द की जाती है, तो उन लोगों का क्या होगा? देखो मैडम, ऐसा है, एसओजी ने एक एग्जाम ली थी, वही पेपर इनको दोबारा दिया था जिनको इन्होंने जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आरपीएस सेंटर में। तो उस पेपर में एसओजी ने पाया था कि इसमें से मात्र कुछ लोग ही पास हुए थे, यानी 50 लोग ऐसे थे जो 50% से ऊपर नंबर उनके आ रहे थे। एक तो वही पेपर जो उन्होंने पहले दिया, और उनके 50% नंबर से ऊपर आ रहे, मान लिए हमने कि 50 लोग ईमानदारी से लगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 पदों को आप रिजर्व रखते हुए बाकी भर्ती को कोई रद्द करने की प्रक्रिया पे आप काम करिए। और यह अगर वो 50 लोग वाकई में ईमानदारी से लगे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि उनको भी नहीं डरना चाहिए। अगर आपको आपकी काबिलियत पे भरोसा है तो आप दोबारा लग जाओगे, लेकिन आप उन 50 लोगों के चक्कर में बाकी आप सारे अगर फर्जी लोगों को थानेदार बना दोगे, तो अगर वो थानों में नौकरी करेंगे तो वो जनता को कैसे लूटेंगे, वो सिस्टम को कैसे चलाएंगे। एक सब इंस्पेक्टर एडिशनल एसपी से रिटायर होता है, और एडिशनल एसपी से रिटायर होते हुए सिस्टम में जब वो वर्क करता है, तो वो कितने लोगों के साथ में गलत करेगा, कितना वो करप्शन करेगा। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर ये गलत लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा। सरकार इस पे एक्सरसाइज करे कि 50 लोगों को वो कैसे सेट कर सकती है, लेकिन आप 50 लोगों के चक्कर में अगर उन फर्जी लोगों को रखते हो, तो ये तो उन युवाओं के साथ में अन्याय है जो योग्य थे जो बाहर हो गए। उनके लिए भी तो कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा। उनके लिए कौन सोचेगा? उनका क्या कसूर है? उनका क्या गुनाह है? उनका क्या ये गुनाह है वो राजस्थान में पैदा हो गए और उन्होंने भर्ती परीक्षा में भाग लिया, तैयारी करी, और उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया कि पेपर बिक गया। तो सरकार को मैडम उन युवाओं की भी सोचनी है जो योग्य थे, जिनका चयन नहीं हो पाया गलत लोगों के चलते। हम 50 लोगों के 60 लोगों के खिलाफ नहीं है जो ईमानदारी से लगे, हम उन लोगों के खिलाफ है जो गलत तरीके से लगे हैं, पेपर लीक करके लगे हैं और पेपर में नकल करके लगे हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों को सरकार बाहर निकाले और इस भर्ती परीक्षा में जितने पद बचते हैं उन पे दोबारा एग्जाम करवाएं, और उन लोगों को फिर से मौका मिले जो उस समय ऐसा ही नहीं बन पाए थे। बिल्कुल। इस खास कार्यक्रम का एक आखिरी सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ मनोज जी, कि जिन लोगों ने ये परीक्षा में भर्ती होने के लिए जो एग्जाम दिया था, ये 2021 की बात है, 2021 की भर्ती प्रक्रिया है, और अभी ये 2024 चल रहा है। तो इतने सालों में, इतने वर्षों में वो युवा अभी क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, कहाँ पर है, किस तरह से उनका गुजर बसर चल रहा है, और इसके साथ ही क्या अभी वर्तमान की जो सरकार है वो कार्यवाही कर रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखो मैडम, ऐसा है, बेरोजगार युवा लगातार परेशान है, प्रताड़ित है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर जैसी बड़ी भर्ती राजस्थान में 5-6 सालों में एक बार होती है, और उसका जब पेपर लीक हो जाता है तो बेरोजगार युवाओं के सपने बिक जाते हैं। आज भी वो 2021 के जो युवा है वो सड़कों पे चक्कर काट रहे हैं कि इस भर्ती का कोई फैसला हो जाए तो हमें दोबारा मौका मिल जाए, हम लग सके। आज भी वो बेरोजगार युवा खून के आंसू रो रहे हैं। आज भी वो बेरोजगार युवा घरों पे बैठे हैं और परेशान है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि वो योग्य लोग तो घरों पे बैठे हैं और चोर लोग नौकरियां कर रहे हैं। तो मैडम, उन बेरोजगार युवाओं की पीड़ा भी सरकार को समझनी चाहिए, और सरकार को उन युवाओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करते हुए इस भर्ती परीक्षा को दोबारा आयोजित करा के उनको एक मौका देना चाहिए, जिससे वो उनकी मेहनत से, उनकी ईमानदारी से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को पास कर सके और उन्हें नौकरी मिल सके। नहीं मैडम, उन बेरोजगार युवाओं की आप पीड़ा जानिए, हालत जानिए कि 21 से आज 24 चल रही है, और 24 चलने के बावजूद भी अभी तक उनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो वो कितनी
प्रताड़ित हो रहे होंगे, वो कितनी परेशानियां झेल रहे होंगे, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए। सारे युवा मेरे से मिलते हैं, तमाम जिन्होंने भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, आज वो दुखी है, मेरे पास आते हैं, मेरे से मिलते हैं और कहते हैं कि मनोज जी कुछ करिए। मैं लगातार संघर्षरत हूँ कि उन युवाओं को मैं न्याय दिला पाऊं, क्योंकि फाइनली सरकार को न्याय करना है और सरकार सुनना नहीं चाह रही। तो कहीं ना कहीं युवाओं की बात को सरकार को मानना चाहिए। युवा दुखी है, युवा परेशान है, युवाओं की कोई सुनने वाला नहीं है, युवाओं की कोई मानने वाला नहीं है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, बेरोजगारों की स्थिति वैसी ही रहती है मैडम। जी, बिल्कुल। एक युवा जब इतनी सारी मेहनत करता है, उस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की जो चीज़ें हैं वो उस पर निर्भर हो जाती हैं, पूरे परिवार की एक आशा, उम्मीद और विश्वास जो है वो इस पर निर्भर करती है। तो सरकार को इसे संज्ञान में लेकर, जिस तरह से आपने बताया कि सारे सबूत जब सामने हैं तो परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए और जो योग्य हैं, जो इस पद के योग्य हैं, सिर्फ उन्हीं का चयन इसमें होना चाहिए। इसको लेकर सरकार को ज़रूर कार्य करना चाहिए। हम भी यही अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार कि आप हमेशा हमें सुनते हैं, हमसे जुड़ते हैं और एक हमारा काम ही यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। जितने भी मुद्दे इस देश में चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसमें आप भी हमारा सहयोग करते हैं। बहुत-बहुत आप सभी का आभार। इसी तरह देखते रहिए आज शंखना।